बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी पकवान में खुश आमदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू बुखारे का मुरब्बा, जो कि सहरी के टाइम बहुत शौक़ से खाया जाता है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, इनमें शामिल हैं 1 कप आलू बुखारा। इसको मैंने पहले धो लिया था और फिर इसको भिगो दिया था। तकरीबन 2 घंटे ये भिगोया है मैंने, और इसका जो पानी है वो मैंने ज़ाया नहीं किया क्योंकि इसके पानी में ही हम इसको पकाएंगे। 1 कप खुश्क खोबानी, इसको भी पहले से मैंने धो के भिगो के और इसका पानी सेव कर लिया है, जो कि पकाने में मदद देगा। 4 मगज़, 2 टेबल स्पून साबुत काली मिर्च 8 से 10 दाने, इलायची 10 दाने, इसका पाउडर बना के हम शामिल कर लेंगे। ज़र्दे का रंग 1 चुटकी हम कलर देने के लिए यूज़ करेंगे। ये वही कलर है जो आप बिरयानी वगैरह में यूज़ करते हैं। नारियल को आपने इस शेप में काट लेना है। खुश्क नारंज, इसको हम यूज़ करने से पहले इसको हम बॉईल कर लेंगे पानी में ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए। उसके बाद हम इसको मुरब्बे में शामिल करेंगे। 1 किलो चीनी चाहिए होगी हमें। 1 कप पानी, खुश्क खोबानी और आलू बुखारे को जो हमने भिगोया था, ये उसका पानी है, इसमें हम मुरब्बा बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी डालेंगे और 1 किलो चीनी हम इसमें डाल लेंगे और इसको हम इस पानी में अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे और मुसलसल इसमें हम चम्मच हिलाते रहेंगे। चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए, और इसके गाढ़े होने की और इसके पकने की ये निशानी है कि जब आप चम्मच को उठाएं तो चीनी की धार बने। अभी इसमें मामूली सा पानी और खुश करेंगे, तब तक ये पकता रहेगा। तो चलिए, जब तक ये बनता है हम साथ साथ नारंज भी उबाल लेते हैं। शीरा हमारा रेडी है, तो चलिए इसको चेक करते हैं कि इसकी धार बनी है कि नहीं। इसकी धार बन गई है। अब हम इसमें खुश्क खोबानी शामिल करेंगे और इसको हम 1 से 2 मिनट तक इसमें पकाएंगे। दो मिनट हो गए हैं। खुबानी को हमने इसमें पका लिए। ये आप देख सकते हैं खुबानी फूल गई है। अब हम इसमें आलू बुखारा शामिल करेंगे। आलू बुखारे को हम इसमें 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी नरम होती है कि उसको ज़्यादा पकाने से वो पल्प उसका गुठलियों से अलग हो जाएगा। नारंज बॉईल हो गए हैं। अब हम पानी से नारंज को निकाल लेंगे एक बर्तन में। नारंज को बॉईल करने से ये होगा कि इसकी जितनी कड़वाहट होगी वो सारी निकल जाएगी। 2 मिनट हो गए, हमने इसको 2 मिनट पकाया है। इसका आप कलर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और इसकी धार भी बहुत ज़बरदस्त बन रही है। धार बनने से पता चलता है कि आपका मुरब्बा रेडी है। अब हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। नारंज मैंने उबाल लिए थे, ये मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब में इसमें डालूँगी। कटी हुई नारियल 4 मगज़ 2 टेबल स्पून, काली साबुत मिर्च 8 से 10 दाने, इलायची के दाने। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसका कलर ऑलरेडी ब्राउन हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इसका कलर आप डार्क कर लें तो आप उसके लिए कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ कलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कलर नहीं डालना चाहते तो वो ऑप्शनल है।
मैंने जर्दे का कलर लिया है 1 पिंच और इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाला है और अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी। हमारा मुरब्बा तैयार हो चुका है। अब हम इसके नीचे फ्लेम बंद कर लेंगे और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इसका कलर और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आया है। अगर आप चाहें तो आप इसको 2 से 3 महीने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। आप इसको एयर टाइट जार में रख के फ्रिज में रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।